हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री में। और आज हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट के बारे में। ठीक है, हीट क्या है? तो हेडिंग तो हीट क्या है? हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। मीन्स हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट का जो एसआई यूनिट होता है, हीट का एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट जो होता है वो जूल होता है। जूल होता है, ठीक है। एंड कॉमन यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? कैलोरीज। क्या होता है रे बाबू? कैलोरीज। ठीक है। और याद रखना 1 कैलोरीज इक्वल टू होता है 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरीज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। लिख लो। चलो अब बात करते हैं हीट जो है। अगर सुनना, अगर हीट जो है सिस्टम गेन करेगा, अगर हीट क्या अगर सिस्टम गेन करेगा, गेन ऑफ सिस्टम, हीट को क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? गेन करेगा, मीन्स लेगा। तो हीट ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हीट इज ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि हीट क्या कर रहा है? सिस्टम ले रहा है। कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से लेगा। लेगा कहाँ से बाबू? सराउंडिंग से लेगा। सराउंडिंग से क्या किया? सिस्टम ने हीट को क्या किया? लिया। तो हीट क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर हीट सिस्टम क्या करे? लॉस करे। क्या करे? लॉस करे। लॉस ऑफ हीट, या सिंपली लिखो ना, लॉस ऑफ हीट। कौन हीट करे? सिस्टम। सिस्टम क्या करे? बताए, हीट को लॉस करे। सिस्टम जो है हीट को क्या करे? लॉस करे। लॉस कहाँ करेगा? मान लो सिस्टम क्या करे? कहाँ लॉस करेगा बताओ? सराउंडिंग में। सराउंडिंग में क्या करे? लॉस करेगा। तो हीट क्या होगा? बता, हीट जो होगा, हीट क्या होगा? हीट इज ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। मान ले, इसको लिख लो, पढ़ लेना। चलो, जैसे मान लेते हैं, इस तरह बताते हैं कि मान ले ये कोई सिस्टम है। ध्यान देना, ये सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग सर हीट सिस्टम लेगा, तो हीट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हीट इज ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। किसका पॉजिटिव होगा? सिस्टम का हीट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हीट ले रहा है। लेकिन मान ले सिस्टम है, ध्यान देना, जनरली थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम की बात करते हैं, सराउंडिंग की बात नहीं करते हैं। मान ले सराउंडिंग है और सिस्टम क्या करे? सराउंडिंग को हीट दे दे, हीट को लॉस कर दे, सराउंडिंग को दे दे, तो हीट इज ऑलवेज क्या होगा? हीट इज ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। जब हीट नेगेटिव होगा तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक, जब सिस्टम हीट को सराउंडिंग को देगा और जब सराउंडिंग से सिस्टम लेगा तो हीट पॉजिटिव होगा, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, लिख लो। ये होता है हीट। हीट सिस्टम लॉस करे या तो गेन करे। चलो अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझो पहले बढ़िया से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट समझो पहले। मान लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादातर हम लोग गैस मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना। मान ले कि ये पिस्टन है, ध्यान देना, पिस्टन है और पिस्टन के अंदर 1 ग्राम गैस मोलिक्यूल है। 1 ग्राम ऑफ क्या है, गैस मोलिक्यूल से मान लेते हैं 1 ग्राम। इसी बोलते हैं यूनिट मास, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट मास, यूनिट मास ऑफ गैस बोलते हैं, ध्यान देना। और इसका भी टेम्परेचर जो है T1 जो है आपका मान ले 27 डिग्री सेल्सियस है। हमको टेम्परेचर को हमको 30 डिग्री तक ले आना है सिस्टम का। मान ले पिस्टन है, इसका गैस मॉलिक्यूल से ये कितना ग्राम बताओ, 1 ग्राम ऑफ क्या है, गैस है। हमको सिस्टम का टेम्परेचर 27 से कहाँ लाना है बताओ, मान ले 30 डिग्री सेल्सियस लाना है। तो इस सिस्टम को क्या करेंगे हम, बाहर से क्या करेंगे, हीट देंगे सराउंडिंग से। सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा कौन, सिस्टम। और टेम्परेचर बढ़ेगा 27 से कितना बताओ, 28 डिग्री सेल्सियस होगा। 28 से कितना होगा बाबू, 29 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर क्या होगा 30 डिग्री, तो कितना कितना बढ़ा, 27 से कितना गया, 28 गया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस रेज किया। फिर 28 से कहाँ गया बताओ, 29 गया, कितना डिग्री रेज किया, 1 डिग्री सेल्सियस रेज किया। फिर 29 से कहाँ गया, 30 गया, मतलब आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या किया, रेज किया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस, है ना, बाय यूनिट मास ऑफ गैस। 1 ग्राम गैस या उसी बोलते हैं यूनिट मास ऑफ गैस को जब हम कितना हीट देंगे, जो टेम्परेचर क्या होगा 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, रेज कर जाएगा। 1 डिग्री क्या होगा, रेज कर जाएगा। उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिस्टम को कितना बाहर से हीट देंगे 1 ग्राम ऑफ गैस को, कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा 1 डिग्री का रेज करेगा। देखो ना 27 से 28 गया, 28 से 29 गया, कितना डिग्री रेज कर रहा है, 1 डिग्री रेज कर रहा है। 27, 28, 28, 29 से कितना 30। इसका डिफरेंशन लिख सकते हो, कहाँ लिख दें, ये लिख देते हैं, लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू increase the temperature 1 degree Celsius of a unit mass of gas। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम ऑफ गैस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी। स्मॉल सी से क्या करते, उसको रिप्रेजेंट करते, लिख लो। चलो मान ले T1 है, इसको T2 मान लिया। चलो अब बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो सुनो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला तो C = होता है Q बाय क्या, M डेल्टा T। C का मतलब बाबू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q का मतलब
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट रिक्वायर्ड हुआ। हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या, क्यों क्या, अमाउंट ऑफ हीट क्या रे बाबू, रिक्वायर्ड। एम क्या है, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस कितना लेना है 1 ग्राम, इसी बोलते यूनिट मास। कितना लेना बाबू 1 ग्राम लेना है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लिख लो। तो यहाँ से अगर Q निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देना क्या हो जाएगा M, या क्या हो जाएगा बताओ, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इस तरह से, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लिख लो। चलो अब एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मान लेते हैं, वॉल्यूम क्या रहे कांस्टेंट रहेगा, तो वहाँ सी जगह लिखा सी वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है क्यू वी बाय क्या एम डेल्टा टी। तो यहाँ से क्यू वी निकालेंगे, क्यू वी कितना हो जाए बताओ आपका एम सी वी डेल्टा टी हो जाएगा, लिख लो। उसी तरह एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर ऑफ कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो स्मॉल सी रहेगा, स्मॉल सी पी इक्वल टू फार्मूला होगा क्यू वी बाय एम डेल्टा टी। अगर क्यू वी निकाल, सॉरी क्यू पी यहाँ होगा, क्यू पी इक्वल टू कितना हो जाए बता तो एम सी पी क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, लिख लो। क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ हीट, बी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। चलो अब हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। अभी हम लोग बात एक्चुअली करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या कहता है पहले समझो, समझो पहले, लिखना तो कैसे भी लिख सकते हो, पहले समझो कि क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ये बात करता है 1 मोल ऑफ गैस के बारे में, स्पेसिफिक बात करता है 1 ग्राम ऑफ गैस के बारे में। कि मान ले एक सिस्टम है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के अंदर क्या 1 मोल ऑफ गैस है, तो 1 मोल कितने गैस होते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होते हैं। तो कहता है कि 1 मोल ऑफ गैस है, ध्यान देना 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल कितने एटम तो को मालूम है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स, ठीक है। और आपका पिस्टन ये वाला है, ध्यान देना। अभी इसका टेम्परेचर T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको 27 से कहाँ ले जाना, लब को ले जाना है 30 पर, तो एक एक करके बढ़ेगा यार 27 28 28 से 29 29 30। तो मान लेते हैं अब इसका टेम्परेचर को रेज करवा रहे हैं, पिस्टन ये वाला है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर T1 से T2 कितना ले बताओ 30 डिग्री सेल्सियस ले गए। तो कैसे होगा, यहाँ से हीट देना पड़ेगा, हीट क्या करेगा सिस्टम क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, और इसका 27 से कितना होगा 28 डिग्री सेल्सियस होगा, 28 से कितना होगा 29 डिग्री, फिर 30 होगा, तो कितना का आ रहा है 27 28 गया, तो 1 डिग्री क्या किया रेज किया, फिर 29 से कहाँ गया बाबू 30 गया, तो यहाँ भी कितना किया 1 डिग्री रेज किया। तो यहाँ पर वही लिखोगे डिफिनेशन कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द क्या 1 डिग्री
टेम्परेचर ऑफ ए, जहाँ लिख रहे थे यूनिट मास वहाँ ऑफ ए 1 मोल ऑफ गैस लिखेंगे, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखो कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज लिखो या रेज लिखो, तेरा मर्जी। रेज का मतलब ही बढ़ना, इंक्रीज का मतलब ही बढ़ना होता है। टू इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस बाय ए या ऑफ ए 1, या लिखो ना, ऑफ ए 1 मोल of gas, the amount of heat required to increase of 1 degree Celsius of a 1 mole of gas. चलो, it is denoted by capital C, इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। that is, इसको मिटाते हैं, बोर्ड छोटा है ना यार। that is C, कैपिटल C इक्वल टू होता है Q बाय M, तो N लिखेंगे N डेल्टा T, तो Q इक्वल टू कितना है बताओ, NC डेल्टा T होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब CV इक्वल टू क्या होगा, QV बाय क्या होगा, N डेल्टा T। अगर QV निकालेंगे तो QV इक्वल कितना हो जाए बताओ, NCV डेल्टा T होगा। उसी तरह मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू होता है CP इक्वल टू QP बाय क्या रे, N डेल्टा T। अगर यहाँ से QP निकालेंगे तो QP इक्वल कितना है बता, तो NCP डेल्टा T वो लिख लो। चलो लिख लिया, चलो मिटाते हैं। अब सुनना कि याद रखना, CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ गैस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी तरह मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ गैस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखना चीज़ को, इसी को याद रखना, ठीक है। और अब एक फार्मूला भी प्रूव करवाएंगे कि CP माइनस CV इक्वल टू R, मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू कितना, R जो होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। प्रूव भी करवाएंगे, एग्जाम में प्रूव करने आता है, भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 वीडियो लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, ये प्रूव करता, अभी वर्क भी पढ़ाएंगे ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका जूल में जो वैल्यू होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये कोई भी गैस के लिए होता है, फॉर एनी गैस के लिए फार्मूला क्या होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, सभी गैस के लिए फार्मूला होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। कोई क्वेश्चन दे देगा, मान लेते हैं कि फॉर O2 ऑक्सीजन के लिए, ध्यान देना, या फॉर N2 गैस के लिए, ध्यान देना, फॉर N2 गैस के लिए आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको फाइंड करना कितना होगा। तो अभी बाबू हम बात किए कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और हम बताएं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताया कि नहीं भाई? तो या पुट कर सकते हैं कि तो ध्यान देना। चलो, तो अभी हमको निकालना क्या, सी पी माइनस सी वी। तो अभी जानते हो कि सर कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। चलो, तो सी पी कितना लिखोगे तुम बताओ, एम सी पी माइनस क्या लिखोगे, एम सी वी इक्वल टू क्या होगा, आर। चलो अब देखो m कितना है, N2 का मास कितना है, तो N2 का एटॉमिक नंबर कितना 7 होता है। N का एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास होता है 14। के गो N है, 2 गो है, कितना मास हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा Cp माइनस Cv कितना होगा 28 Cv इक्वल कितना होगा R होगा। तो 28 को कॉमन ले लेंगे बाबू, क्या होगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R होगा। तो Cp माइनस Cv इक्वल कितना होगा R/28 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, लिख लो। चलो एक चीज और, एक फार्मूला याद रखना बाबू कि Cv इक्वल टू होता है मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल फार्मूला होता है F/2R। अच्छा, F क्या है, F जो होता है इसको बोलते हैं एटमोसिटी ऑफ गैस बोलते हैं, एटमोसिटी ऑफ गैस बोलते हैं। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो का मतलब जो गैस एटम के फॉर्म में होते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस कौन सा गैस एटम के फॉर्म में होता है, इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, ये आर्गन। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू याद रखना बाबू 3 होता है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। और डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू है कितना होता है 5। डाई का मतलब आपका N2O2 H2 से, तो क्या है डाई एटॉमिक के 2 एटम मिलके बना है। कितना होता है F का आपका वैल्यू कितना होता है 5 होता है। पॉली एटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस, पॉली का मतलब जो 2 से अधिक एटम से मिलके बना, जैसे आपका O3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो इसका जो F का वैल्यू होता है याद रखना बाबू 6 होता है, ठीक है। तो अभी देखो, तो हमने जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R जानते हैं। तो यहाँ से Cp को लेकर लिख सकते हैं हम लोग R प्लस Cv लिख सकते हैं। लिखो यहाँ तक पहले लिखो। चलो थोड़ा सा आप इसको मिटाते हैं। चलो अब देखो, तो Cp इक्वल टू यहाँ R होगा। Cp का फॉर्मूला कितना होता है बता रहे बाबू, F/2 क्या होगा R होगा। R कॉमन ले लो तो क्या होगा Cp इक्वल टू R कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा 1 प्लस क्या हो जाएगा F/2 हो जाएगा। ये एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा Cp इक्वल टू R, एलसीएम कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा F हो जाएगा। क्या इसी को लिख सकते हैं, मैं बता दो Cp इक्वल टू 1 प्लस F/2 R। अरे एलसीएम करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा ना, तो 1 प्लस F/2 R लिख दिए, Cp जगह लिख लो। चलो और एक चीज़ याद रखना, गामा इक्वल टू एक फार्मूला होता है बाबू, गामा इक्वल टू होता है मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। तो अब बताओ गामा का वैल्यू कितना है, गामा इक्वल टू Cp कितना है, देखो तो ये आया, ये लिखो तेरा मर्जी, ठीक है। इसी को लिखते हैं हम लोग या इसको लिखते हैं,
कि आर क्या लिखेगा बताओ, F+2/2 हो गया। और सी भी का तुम फार्मूला क्या भी आया बताओ क्या आता है, F/2 कितना होता है, आर होता है। तुम बताओ किस क्या लिखेंगे, गामा इक्वल कितना हो जाए बताओ, आर F+2/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना होता, 2 में कितना हो जाएगा रे, एफ आर हो जाएगा। तो ये आर से आर कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बता गामा इक्वल कितना आ जाएगा बाबू, F+2/F होगा। ये गामा का फार्मूला निकल गया, F+2/F होगा, लिख लो। चलो अब बात करेंगे कि बताओ मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होगा। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन होता है बताओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन। उसके लिए हम बताए थे एफ का वैल्यू कितना होता है 3। बता गामा कितना हो जाएगा, तो गामा इक्वल टू एफ का कितना 3+2 बाई कितना हो जाएगा 3। तो गामा कितना हो जाएगा बताओ 5/3 होगा, इसको डिवाइड कर लेना। अच्छा बताओ डाई एटॉमिक के लिए गामा वैल्यू कितना होगा, डाई एटॉमिक गैस के लिए हम बताए डाई एटॉमिक गैस कौन कौन होता है, O2, N2, H2। उसके लिए हम बताएं अभी हम कि एफ का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। पता कितना हो जाएगा गामा का वैल्यू, तो गामा इक्वल टू एफ का वैल्यू 5+2 बाई आपका 5, तो गामा कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। आपका पोली के लिए निकाल लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को बात करेंगे आपका किसके बारे में मालूम है, वर्क के बारे में, वर्क क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे आपका इनथैल्पी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा देखो और आगे फॉरवर्ड करो। और मेरा नंबर भी लिख लेना, अगर तुम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो इस नंबर तुम लोग काउंट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है आपका 9693143506। ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। नेम है मेरा क्या, अबुल सर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।